हेलो एंड नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दिस इज सेट नंबर 13। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कितने समय लेंगे, जितना कम हो सके उतना कम समय इस पे हम लोग खर्च करेंगे, लेकिन अच्छे से समझते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देयर आर टॉल ब्यूटिफुल डेट्स ट्री ब्लैंक द रिवर। बोला क्या जा रहा है कि नदी के किनारे लंबे खूबसूरत खजूर के पेड़ हैं। खजूर के पेड़ हैं। अच्छा, यहाँ पे आर है तो बेटर होता है कि यहाँ पे ये ट्रीज रहे। दैट विल बी बेटर। ओके। अब बताओ, नदी के किनारे किनारे होता है, नदी के ऊपर होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। नदी में ना 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 एट लगाएंगे क्या केवल एक जगह पे कहीं पे? नहीं सर। नदी के ये जो किनारे हैं सर, इसके साइड साइड, इसके साइड साइड क्या है? ये पेड़ है खजूर के। ये खजूर के पेड़ है तो अलोंग द रिवर। सही उत्तर क्या होगा? अलोंग द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द डॉक्टर विल सी यू ब्लैंक 11 o'clock। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना ही चाहिए, क्योंकि हमने इसे कई बार ऐसे क्वेश्चन को डील किया है। समय के केस में एट लगेगा, समय के केस में एट लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ब्लैंक द प्रॉब्लम। व्हाट इज द कॉज, कॉज क्या होगा? ऑफ लेगा। ये जो प्रॉब्लम है, समस्या का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम? सो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? गीतिका विल टेक इट ब्लैंक द बिटर एंड। मतलब कोई सपोज करो, जैसे आपने अगर टीवी सीरीज देखा होगा तो उसमें होता क्या है, दो पक्षों के बीच क्या हो गया, कोई लड़ाई हो गया, सपोज करो लड़ाई हो गई। तो उस केस में एक पक्ष दूसरे पक्ष को अगर जानता है तो वो बोलेगा कि ये इसका अंत ना बहुत कड़वा होने जा रहा है, मतलब बहुत खतरनाक अंत होने वाला है। तो ये क्या होगा यहाँ पे? टेक इट टू द बिटर एंड। टू द बिटर एंड। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। माई सिस्टर वॉज ट्रेम्बलिंग ब्लैंक कोल्ड। माई सिस्टर वॉज ट्रेम्बलिंग ब्लैंक कोल्ड। अच्छा, ट्रेम्बलिंग का अर्थ क्या होता है? हिलना। अब यहाँ कोल्ड के कारण हिलना, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल वर्ड बोलते, क्या बोलते? ठिठुरना। है ना? ठिठुरना। मतलब मेरी जो बहन थी वो ठंड के मारे ठिठुर रही थी। ठंड के मारे क्या कर रही थी? ठिठुर रही थी। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन नंबर, जल्दी फटाफट बताओ क्या होगा? विथ कोल्ड ना, ठंड से। सो यहाँ पे हो जाएगा विथ कोल्ड। विथ कोल्ड। सो माई सिस्टर वाज ट्रेम्बलिंग। ये वर्ड मीनिंग अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, हमारे इस चैनल पे ही हम लोग शॉर्ट्स में एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। हर दिन एटलीस्ट 5 हम लोग वर्ड मीनिंग सीखेंगे। 5 वर्ड मीनिंग, और ऐसे वर्ड मीनिंग जो डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स को क्या बोला जाता है? अगर कोई ईमानदार है तो उसको ऑनेस्ट बोलते हैं, डिसऑनेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग वोकैबुलरी को भी मजबूत करते चलेंगे शॉर्ट्स में, क्योंकि शॉर्ट्स में मुश्किल से 30 सेकंड से 40 सेकंड्स में आप 5 से 10 वोकैबुलरी सीख जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे अपना जो कंटिन्यू रखते हैं क्वेश्चन आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, आई आस्क्ड हिम ब्लैंक हेल्प। मैंने मांगा, मैंने मांगा उससे, क्या मांगा? हेल्प। तो क्या हो जाएगा? मैंने उससे मदद के लिए पूछा, मदद के लिए पूछा। सो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा किस लिए? फॉर हेल्प। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सी सक्सीडेड ब्लैंक किलिंग द गोट। किलिंग द गोट। तो सक्सीडेड अपने साथ क्या लेगा? सी सक्सीडेड इन किलिंग द गोट। वह बकरी को मारने में सफल रही। सी सक्सीडेड इन। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए। 8वां नंबर, दे अराइव्ड ब्लैंक द विलेज एट नाइट। अच्छा, ये विलेज है, गांव है, क्या ये छोटा जगह है सर? यस और नो बताओ बच्चों। छोटा जगह है ना? और छोटे जगह के इसमें हमने क्या सीखा था? एट लगेगा सर। छोटा जगह एट लेगा अपने साथ। तो क्या हो जाएगा? दे अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट। क्या हुआ इसका अर्थ? वे लोग रात में गांव पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ही वॉक्ड, ही वॉक्ड ब्लैंक द बैंक ऑफ द रिवर। जो रिवर था, नदी का किनारे, वो लोग चले। तो नदी के किनारे किनारे चले होंगे, साइड में।
है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अगेन ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो इसी सेशन में, क्या होगा, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शी सीम्स ब्लैंक बैड लक। अब यहाँ पे क्रस्ट इन होगा, क्रस्ट लेता है तो ध्यान रखिएगा ये क्रस्ट, कर्स्ट, सॉरी क्रस्ट नहीं, कर्स्ट, कर्स्ट, क्रस्ट मतलब हुआ निचोड़ना, यहाँ पे कर्स्ड है मतलब अभिशाप, कर्स्ड, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, कर्स्ड, CUR है, और कर्स्ट का अर्थ क्या होता है, अभिशापित। तो वह लगती है, वह दुर्भाग्य से अभिशापित लगती है, ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोनी रैन आफ्टर अ कैट, सोनी रैन आफ्टर अ कैट, द कैट रैन ब्लैंक द किचन। तो किचन में जाना होता है, किचन में जाना होता है, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसी दो में से कोई एक होगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी। सर इनटू होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, इनटू द किचन। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में हमने आर्टिकल लगाया अ कैट, सेकेंड केस में हमने स्टार्ट किया द कैट से। अब क्यों ऐसा है, इसका जवाब आपको आर्टिकल के वीडियो में मिलेगा जो कि इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में है। हमने वहां पे सीखा था कि एक डेफिनिट होगा, एक इनडेफिनिट है, इंडेफिनिट कब लगेगा और डेफिनिट कब लगेगा, ये सब कुछ आर्टिकल में हमने चर्चा किया है। इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में ही अवेलेबल है वीडियो, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं, इसमें ज्यादा समय हम लोग नहीं गवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई एम नॉट शॉर्ट ब्लैंक मनी, आई एम नॉट शॉर्ट ब्लैंक मनी। तो शॉर्ट मतलब कि किसी चीज की कमी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे होगा आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ मनी। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं सर, सपोज करो आप कहीं गए मार्केट में, ठीक है, कहीं मार्केट में गए और अचानक से आपने पर्स में देखा, क्या पैसे तो कम है, पैसे तो कम है, जितना मुझे चाहिए उतना तो है नहीं, तो उस समय पे आप बोलोगे आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। और कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पैसे ही पैसे है, और ले जितना सामान खरीदना ले लो, तो उस केस में वो बोले आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ मनी। दैट मीन्स मेरे पास बहुत पैसे है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसे की कमी होगी वो क्या बोलेगा, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, सो आई वांट बाय, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, अभी कम पैसे है तो मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 says that I can't mend this whole blank any cement, I can't mend this whole blank any cement, for any cement, without any cement, to any cement या फिर of any cement। इसका अर्थ क्या है सर, समझिए, I can't मैं नहीं कर सकता, I can't मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, mend this hole मतलब ये जो छेद है इसे मैं भर नहीं सकता। mend का अर्थ होता है जैसे कोई कपड़ा है, कपड़ा में रफू किया हो, रफू करते हो ना, जैसे ये सपोज करो ये कपड़ा था और ये कहीं से फट गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रफू कराते थे, ऐसे रफू कर देता। तो ये रफू करने के बाद ये छेद जो भरा हुआ है ना, इसी को बोल जाता है मेंड करना, रफू करना ही कहा जाता है, मेंड करना मतलब कोई छिद्र है उसको भरना। अब ये बोल रहा है कि मैं ये जो होल है इसे नहीं भर सकता, किसके बिना, जब तक कि कोई सीमेंट ना हो। तो यहाँ पे सही अर्थ क्या बैठ रहा है, विदाउट एनी सीमेंट, मतलब कि बिना किसी सीमेंट के मैं इस छेद को नहीं भर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ही सफर ब्लैंक हे फीवर। एक्चुअली यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, ही सफर्स होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे भी ये सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। सो ही सफर्स ब्लैंक हे फीवर। सफर्स अपने साथ क्या लेता है, सफर अपने साथ लेता है फ्रॉम, सो ही सफर्स फ्रॉम हे फीवर, ठीक है। सफर्स मतलब पीड़ित है, ग्रसित है। हे फीवर एक तरीके का बुखार है, तो इससे ये ग्रसित है। नेक्स्ट, टर्न लेफ्ट ब्लैंक द ट्रैफिक लाइट्स, टर्न लेफ्ट ब्लैक द ट्रैफिक लाइट्स। अब सपोज करो आप किसी को दिशा दिखा रहे हो, ठीक है, कोई आपसे पूछा कि भाई साहब यहाँ से वो मार्केट कैसे जाए, तो आपने बोला कि देखो यहाँ से सीधे चले जाओ, ठीक है, गो अहेड, ठीक, पहले जाते जाओ और एक ट्रैफिक लाइट मिलेगा, वहां पे आप क्या करना, लेफ्ट ले लेना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इन, एट, ऑफ या ऑन। अब बोलोगे ना एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट तक जाना और वहां पे टर्न ले लेना। तो सही यहाँ पे क्या बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट सेज इट, इट सेज दैट
द चीफ मिनिस्टर अराइव्ड ब्लैंक लंदन लास्ट नाइट। द चीफ मिनिस्टर अराइव्ड ब्लैंक लंदन लास्ट नाइट। अब यहाँ पे बताओ क्या ये छोटी जगह है लंदन या फिर बड़ी जगह? सर बड़ी जगह, तो बिना सोचे समझे क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। छोटी जगह नहीं है ये, बड़ी है। छोटी होता तो एट यहाँ पे रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ही अप्लाइड ब्लैंक द जॉब बट he did not, he did not को एक साथ मिला करके didn't, जो हमने चर्चा किया है, didn't get it, मतलब उसने अप्लाई किया था जॉब के लिए, लेकिन उसे ये मिल नहीं पाया, वो नहीं पा पाया इसको। ठीक है, फास्ट में से सारी चीजें बोलते। तो बताओ किसके लिए? जॉब के लिए ना। तो ही अप्लाइड फॉर द जॉब बट ही डिडंट गेट इट, अर्थात उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसे वो नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 says that it rained blank days together. It rained blank days together. अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। It rained मतलब बारिश होती रही। It rained मतलब बारिश हुई। कब तक? Days together मतलब लगातार दिनों तक, लगातार दिनों तक। अब बताओ यहाँ पे कोई फाइनाइट, कोई टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है क्या आपको? कोई फाइनाइट टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम। सो पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगाते थे सर? सर 4, मतलब काफी दिनों तक लगातार बारिश होते रहा। सो इट रेन्ड फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक बारिश होती रही, कई दिनों तक बारिश होती रही। इसका हिंदी अर्थ ये होगा। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इट डिफर्स ब्लैंक देयर लास्ट सजेशन। क्या है बोल रहा है वहां पे? इट डिफर्स ब्लैंक देयर लास्ट सजेशन। सो डिफर्स अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम। सो डिफर्स फ्रॉम, इट डिफर्स फ्रॉम इट्स लास्ट सजेशन, अर्थात ये अपने लास्ट सजेशन से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बी वॉक्ड ब्लैंक द रोड। अगेन इसमें भी क्या होगा? ओवर द रोड, ऑन द रोड, विद द रोड या फिर अलोंग द रोड ज्यादा सही लगता है सर। किनारे किनारे चलते हो ना या रोड पे चलते हो बीच में, सर एक फुटपाथ बना हुआ रहता है सर सड़क के किनारे किनारे, और हम लोग उस पे चलते हैं। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, बी वॉक्ड अलोंग द रोड। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 21 अगेन आपके लिए है। द टेम्परेचर इज जस्ट ब्लैंक फ्रीजिंग। द टेम्परेचर इज जस्ट ब्लैंक फ्रीजिंग, मतलब हम लोग ऐसे रेफर करना चाह रहे हैं कि अभी का जो टेम्परेचर है ना वो लगभग जमाने वाला है, लगभग जमाने वाला, जस्ट थोड़ा सा। अब बताना अबव होगा, ऑन होगा, एट होगा या फिर ऑफ होगा। तो इसका हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, आप बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो टेम्परेचर है वो जस्ट मतलब लगभग, लगभग थोड़ा सा, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है जहां पे बर्फ जम जाए उससे थोड़ा ही ऊपर है। ठीक है, अब बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो फिलहाल ये है आज का वीडियो। इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो, किसी और टॉपिक पे कंटिन्यूअस आप चाहते हो कि एक सीरीज चला जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।